हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो मेरी पढ़ाई भी चल ही रही है। मैं कई दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही थी, उसका कई रीज़न है। तो मैं हिंदी व्याकरण का और मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का, दोनों का नोट्स बना रही थी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं। तो फिर मैंने देखा, नोट्स बनाया। तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है नोट्स से कि आप जैसे जैसे नोट्स बनाते चले जाते हैं तो वैसे वैसे आपका थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट होते जाता है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा आपके काम आएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाएं जो आपको आगे भी चलकर हमेशा काम आता रहे। तो मैं वही बना रही थी, अभी बनाना अभी बाकी ही है। उसके बाद असाइनमेंट भी लिखना है एमए का, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। असाइनमेंट जमा करना है, उसका डेट भी आ गया है। और फिर एमए का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, तो उसका भी तैयारी जो है वो करना है। और ये जो टीआरई का है तो उसका तो कोई वो गारंटी नहीं है कि कब होगा। अभी तो आने वाला है, आएगा, कब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, ये होता ही रह रहा है। लेकिन हम लोग को तैयारी नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं छोड़ सकते हैं। अपना सब्जेक्ट है तो पढ़ना है। ज़रूरी है कि कोई भी नियम बदल जाए या कोई रूल बदल जाए या आप लोग का सिलेबस बदल जाए, लेकिन आप लोग का ये नहीं होगा कि आप लोग का सब्जेक्ट से नहीं आ जाए। सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट पे तो काम करना ही है, पढ़ना ही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कब आएगा कब नहीं आएगा वो देखा जाएगा। उसके बाद जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का भी जो है फॉर्म आने वाला है होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी फॉर्म डालूँ, उसके लिए भी तैयारी करूँ। तो उसमें भी आप लोग का सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो हिंदी है तो जो हम थोड़ा सा मतलब तैयारी में मतलब है, लेकिन यूजीसी नेट में काफ़ी डीपली पूछा जाता है। तो उसके लिए तो तैयारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि डाल दूँ, क्योंकि मेरा सपना बहुत दिनों से है, मतलब शादी से पहले से है, कि मैं जब गई थी एक बार कॉलेज में, तो मैंने मैम लोगों को देखा। उन लोगों का मतलब एक अलग ही लेवल होता है। तो उसके बाद से मेरा दिमाग में था कि मैं पीएचडी करूँगी। पीएचडी के बाद कुछ हो, मतलब होगा ही, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उसका अलग ही वो होता है। तो वो मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगी। अब जब हो वो तो भगवान की इच्छा है, लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताइए। तो मैं सोच रही हूँ कि वे वीडियो मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। तो कहते हैं ना कि जो काम शुरू कर देते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं जो पढ़ाने वाला काम था, मुझे मन था कि मैं 9th-10th का जो मैथ है वो भी पढ़ाऊँ मैं। तो वो शायद नहीं कर पाऊँगी, अगले साल देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ही जो पढ़ाई है वही जारी रखूँ और वही आपके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग से राय है कि कौन कौन मेरे मतलब मेरा सब्जेक्ट से है हिंदी से, और कौन कौन तैयारी का एग्ज़ाम दे रहा है, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है, एमए का एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब कौन मेरा सब्जेक्ट का है। तो वो ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो कल मिलते हैं सुबह में 3 बजे। हिंदी व्याकरण 1 घंटा और 1 घंटा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो करंट अफेयर का तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। मैं काम करते हुए करंट अफेयर पढ़ती थी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं नोट्स बनाऊँ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल काम करते हुए कुछ बातें हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। तो बैठ कर के जो पढ़ाई होता है वो काम करते हुए नहीं होगा, लेकिन हाँ करते रहना चाहिए। जो बिजी है वो तो करे रहें। तो
एक और बात कि पहले आप लोग जो है पढ़ाई का उसको फर्स्ट में रखिए, सेकंड में जो काम है या कोई व्यक्ति है उसको रखिए। पहला अपना सपना, उसके बाद कोई काम या कोई व्यक्ति। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ, कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन मेरे साथ 3 बजे उठ के पढ़ेगा, तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है ज़रूर बताएं। और पढ़ाई में ये नहीं होगा कि हम लोग चुपचाप पढ़ेंगे, डिस्कशन भी होगा। जिसका जैसे मतलब है नॉलेज वो डिस्कशन कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं 3 बजे फुल एनर्जी के साथ, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।